तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 2026 के एग्जाम्स की पहली झलक, हाँ आपने सही सुना, 2026 वो आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। अब देखिए, पूरे देश में लाखों स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा कि भाई ये 2026 के बोर्ड एग्जाम्स आखिर होंगे कब। तो लीजिए, इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th दोनों के लिए अपनी टेंटेटिव डेट शीट मतलब एक तरह से कच्ची डेट शीट जारी कर दी है। और इसमें जो पहली चीज़ है ना, जो सबका ध्यान खींच रही है, वो है इसका टाइम फ्रेम। एग्जाम्स 17 फरवरी से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेंगे। अरे बाप रे, ये तो लगभग 5 महीने हो गए। सवाल ये है कि इतना लंबा शेड्यूल क्यों रखा गया है। अच्छा, तो अब अगला सवाल मन में ये आता है कि भाई इतनी जल्दी अनाउंस करने की क्या जरूरत थी। एग्जाम में तो भी 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है। असल में ये सीबीएसई की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, इतनी पहले डेट्स बताने का सीधा मतलब है कि आखिर में कोई सरप्राइज ना हो। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का पूरा रोडमैप बनाने का भरपूर टाइम मिल जाता है। स्कूल अपने सारे इवेंट्स और छुट्टियां इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और हाँ, टीचर्स भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना काम और अपनी छुट्टियां प्लान कर सकते हैं। और प्लानिंग की जरूरत क्यों है, इसका अंदाजा इस नंबर से लग जाएगा। 2026 में करीब करीब 45 लाख स्टूडेंट्स के इन एग्जाम्स में बैठने की उम्मीद है। 45 लाख! जरा सोच कर देखिए, ये कितना बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 204 अलग अलग सब्जेक्ट्स, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 26 दूसरे देशों में भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम देंगे। तो इतने बड़े स्केल पर सब कुछ संभालने के लिए एडवांस प्लानिंग के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। चलिए ठीक है, अब जरा इन डेट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखते हैं कि क्लास 10th और 12th के लिए आखिर शेड्यूल है क्या। तो ये रही दोनों क्लासेस की पूरी टेंटेटिव डेट शीट। हाँ, मुझे पता है एक बार में देखने पर यह काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक मजेदार बात देखिए, दोनों ही क्लास के एग्जाम एक ही दिन यानी 17 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं और कुछ मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो कुछ मेन सब्जेक्ट्स की डेट्स पर नजर डालते हैं। क्लास 10th के लिए मैथ्स है 17 फरवरी को, फिर इंग्लिश 21 फरवरी, साइंस 25 फरवरी और सोशल साइंस 7 मार्च को। और अगर क्लास 12th की बात करें तो फिजिक्स है 20 फरवरी को, केमिस्ट्री 28 फरवरी और मैथ्स 9 मार्च को। लेकिन रुकिए, इस डेट शीट में ना एक बहुत ही नई और इंपॉर्टेंट चीज भी है। 2026 के शेड्यूल में क्लास 10th के लिए एक सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का भी जिक्र है। जी हां, ये शायद नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे स्टूडेंट्स को अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका मिल सकता है। और ये एग्जाम्स मई 2026 से शुरू होंगे। अच्छा, अब इस पूरे डॉक्यूमेंट की सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इसमें एक छोटा सा शब्द है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, और वो शब्द है टेंटेटिव यानी अस्थायी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये डेट्स अभी फाइनल नहीं है, ये बस एक ड्राफ्ट है, एक कच्चा चिट्ठा। सीबीएसई के सर्कुलर में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि फाइनल डेट शीट तभी जारी की जाएगी जब स्कूल सारे कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जमा कर देंगे। मतलब जब सारे स्कूलों से स्टूडेंट्स की पक्की लिस्ट आ जाएगी, बस उसके बाद ही फाइनल डेट्स अनाउंस होंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का करना क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदलने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो डेट शीट में अपने सारे सब्जेक्ट्स मार्क कर लीजिए। फिर एग्जाम के सीक्वेंस को देखते हुए एक लंबा चौड़ा स्टडी प्लान बनाइए। हर एग्जाम की डेट से पीछे की तरफ काम करना शुरू कीजिए, मतलब छोटे छोटे माइलस्टोन सेट कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी, फाइनल डेट शीट पर नजर बनाए रखिए। तो अब सवाल यही है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स तैयारी के लिए मिली इस हेड स्टार्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, एक अच्छी तैयारी की शुरुआत हमेशा एक अच्छी प्लानिंग से ही होती है।